दोस्तों ये भैंस देखिए। ये अचानक से गिर गई 8-10 घंटे पहले और गिर गई तो उठ नहीं पा रही। कोमा की सिचुएशन में आ गई, यानी कि मौत के बिल्कुल नज़दीक है। जिंदगी और मौत के बीच में ये जूझ रही है। तो इस मरती हुई, बिल्कुल मौत के नज़दीक पहुंची हुई भैंस को हमने कैसे बचाया वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपके पशुओं में कोई दिक्कत है, कोई समस्या या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये भैंस देख रहे हैं, कोमा की स्थिति में मौत के बिल्कुल नजदीक लेटी पड़ी है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसको कैसे बचाया जाए? तो दोस्तों बचाने में जितना रोल दवाइयों का नहीं होता है, जितना कि डायग्नोसिस का होता है। डायग्नोसिस का मतलब रोग की पहचान। अगर आपको रोग की सही पहचान नहीं होगी तो आप कितनी भी दवा दे दीजिए, उसका कुछ होने वाला नहीं है, वो पशु नहीं बचेगा। तो क्योंकि अगर आपको रोग की पहचान होगी तभी तो आप उसको सही दवा दे पाएंगे। तो सबसे पहले रोग की पहचान हमने करनी है, डायग्नोसिस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने किसान से जानना होगा कि इसको क्या हुआ, कैसे हुआ, कब से हुआ है, जिसको केस हिस्ट्री बोला जाता है। तो केस हिस्ट्री में हमने जो इसका मालिक है भैंस का, उससे कुछ सवाल पूछे, जिसमें पहला सवाल पूछा कि ये कब से है, तो उसने बताया 8-10 घंटे पहले से है, 8-10 घंटे पहले ये अचानक गिर गई। फिर दूसरा सवाल हमने पूछा किसी डॉक्टर को दिखाया क्या, तो उसने बताया हाँ एक डॉक्टर आया था, वो दवा दे के गया लेकिन कोई हालत में सुधार नहीं हुआ। तीसरा सवाल हमने पूछा कि ये प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, तो उसने बताया कि प्रेग्नेंट है लेकिन दूध नहीं दे रही है, 6-7 महीने की प्रेग्नेंट है। चौथा सवाल हमने पूछा कि इसने गोबर किया या नहीं, तो उसने बताया कि इसने गोबर भी नहीं किया है। पांचवा सवाल हमने पूछा कि इसने क्या खाया था, आपने इसको क्या खिलाया था, तो किसान ने बताया कि इसको जो नॉर्मली रोज खाते हैं वही खिलाया था। छठा सवाल हमने पूछा कि इसको पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या, कभी पहले कभी ऐसा कुछ हुआ था क्या इस तरह का, तो उसने बताया नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। सातवां सवाल हमने पूछा कि जो डॉक्टर आया था उसने इसको क्या क्या दवा लगाई है, वो जो दवा के जो पैकेट वगैरह होते हैं, जो डिब्बे वगैरह होते हैं, वो दिखाइए। तो उसने दिखाया हमें कि ये दवा लगी है। तो दोस्तों ये तो पहली हो गई केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री सुन करके हमें लगा कि शायद ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब ना तो ये वायरल बीमारी है, ना इन्फेक्शियस है, ना ये प्रोटोजोन है, ना ये बैक्टीरियल है। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब किसी न किसी मिनरल्स की या तो फिर किसी न किसी विटामिन की कमी या ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों लेकिन जब हमने इसका बॉडी कोट देखा, यानी कि इसके शरीर के जो म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह है या दूसरी जांचें की, तो उनमें देखा कि इसका टेम्परेचर जब हमने लिया तो टेम्परेचर कुछ बढ़ा हुआ था। तो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारी होती है उसमें टेम्परेचर नहीं आता, लेकिन इसमें कुछ बढ़ा हुआ था, तो इसका मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उसको नहीं है। तो फिर क्या है, फिर जब हमने इसकी बॉडी की सही से जांच की तो इसमें पता चला कि जो इसके म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हल्के से रेड है। हल्के से रेड है और टेम्परेचर भी साथ में है, तो इसका मतलब ये प्रोटोजोन बीमारी है, यानी कि ब्लड की बीमारी है। तो प्रोटोजोन में जब हमने गहराई से जांच की तो ये ट्रिप्नोसोमोसिस बीमारी मिली। ट्रिप्नोसोमसिस का मतलब सर्रा, जिसको आम भाषा में बोलते हैं। तो सर्रा मिली। इसमें साथ में हमने देखा कि इसमें हाइपोग्लाइसेमिया भी है, यानी कि ग्लूकोज की भी कमी है। और जो ट्रिप्नोसोमा होता है या सर्रा का केस होता है उसमें ग्लूकोज की कमी तो हो ही जाती है, क्योंकि जो
सर्रा का जो कीड़ा है वो मीठे को ही खाता है, यानी कि मीठा जो ग्लूकोज है उसको खा जाता है, तो उसकी फिर पशु में कमी होने लगती है। तो साथ ही हमने इसमें कैल्शियम की भी कुछ कमी नोट की। तो इसके अब इलाज की बात करें तो जैसा कि बीमारी इसमें मिक्स इन्फेक्शन मिला। मिक्स इन्फेक्शन का मतलब इसमें ट्रिप्नोसोमा यानी कि सर्रा मिला, साथ में ग्लूकोज की कमी मिली, साथ में कैल्शियम की कमी मिली, हाइपोकैल्सीमिया जिसको कहते हैं। तो दोस्तों इसका इलाज हमने अब कैसे किया, इसके इलाज के लिए सबसे पहले हमने इसको जो ट्रिप्नोसोमा का स्पेशल इंजेक्शन होता है डाइजामिन एसोचुरेट, यानी कि जो इसका ब्रांड नेम है वो है बेरेनिल। तो बेरेनिल हमने नॉर्मल इसको 20 ml इंट्रामस्कुलर यानी कि मांस में लगाया। तो अगला इंजेक्शन, तो दोस्तों जब भी हम बेरेनिल लगाते हैं तो बेरेनिल के साथ में सीपीएम लगाना जरूरी है। सीपीएम आप लगा सकते हैं या तो आप एविल भी लगा सकते हैं। तो सीपीएम हमने इसको 10 ml लगाया। तीसरा इंजेक्शन हमने इसको फ्लूइड दिया। फ्लूइड में हम देना तो चाहते थे डेक्सट्रोज 25%, लेकिन जैसे कि इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, तो फिर हमने डेक्सट्रोज 10% दिया। तो दिया कितना, ये 5 से 6 लीटर दिया, यानी कि 10 से 12 बोतल। इसके साथ ही इसमें हमने एक यूरेमिन इंजेक्शन दिया फास्फोरस का आईवी रूट से। यूरेमिन इंजेक्शन हमने इसमें दिया है 25 ml। और जैसे कि ये कमज़ोर हो चुकी है, गिर पड़ी थी, तो इसमें हमने एक ट्राइविवेट इंजेक्शन दिया विटामिन B1, B6 और B12 का। तो ये हमने 20 ml दिया, ये इंट्रामस्कुलर रूट से दिया। दोस्तों अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होती तो हम इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते थे। कोर्टिकोस्टेरॉइड का मतलब डेक्सामेथासोन दे सकते थे या तो फिर प्रेडनिसोलोन दे सकते थे, लेकिन ये प्रेग्नेंट है तो उसलिए नहीं दिया। हाँ, ह्यूमन में दे सकते हैं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको हम कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, लेकिन इसमें वेटनरी में नहीं दे सकते, पशुओं को नहीं दे सकते, उसका नुकसान होता है। और प्रेग्नेंट को कभी भी कोर्टिकोस्टेरॉइड देना नहीं चाहिए। ह्यूमन में दे सकते हैं, वेटनरी में नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों ये इलाज हमने दिया, और जो ग्लूकोज हम लगा रहे थे उसमें साथ में हमने जैसे कि कैल्शियम की भी थोड़ी कमी नोट की थी। तो 50-60 ml हमने इसमें कैल्शियम जो बोरोग्लूकोनेट है वो भी दे दिया, यानी कि ज़्यादा कैल्शियम इसमें आपने नहीं देना है, 50 से 100 ml काफ़ी होता है। तो दोस्तों ये इलाज लगते लगते इसमें हलचल होने लगी, इसने गोबर कर दिया, ये उठ करके बैठ गई और फिर जुगाली करने लगी, थोड़ा बहुत खाने भी लगी। तो दोस्तों इस जो इलाज है ये हमने किया, और सर्रा इसमें पूरी तरह से नहीं था, प्योर नहीं था, क्योंकि सर्रा जो ट्रिप्नोसोमसिस है वो अगर पूरे तरीके से होता तो उसमें इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता। ये थोड़ा बहुत था इसमें सर्रा, तो उसका इलाज हो गया। अगर ज़्यादा होता, पूरी तरह से होता, तो कम से कम 4 से 7 दिन में रिजल्ट आता। तो दोस्तों बस इस तरीके से हमने एक मरती हुई भैंस को बचा लिया, और ये सब हुआ डायग्नोसिस की वजह से, रोग की पहचान की वजह से। अगर रोग की पहचान हम सही से नहीं कर पाते तो ये भैंस बच नहीं पाती। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। और अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को भी फॉलो करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।